हाय गाइस, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर अमेंडा के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं रॉबिन क्लीन। तो आइए देखते हैं हम एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट वाज अमांडा डूइंग? अमांडा क्या कर रही थी? ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए, बाइटिंग हर नेल्स, बी, हंचिंग हर शोल्डर्स, सी, स्लॉचिंग हर बैक, डी, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कि वो अपने नेल्स को खा भी मतलब कुतर रही थी, हंचिंग हर शोल्डर्स मतलब अपने कंधे को झुकाकर बैठी थी, और स्लॉन्चिंग हर बैक्स यानी कि झुकी हुई बैठी हुई थी, मतलब सुस्त सी लेजी सी बैठी हुई थी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू हर नेल्स? कि बताइए यहाँ पर वक्ता जो है यानी कि स्पीकर जो है वो अमांडा से अपने नेल्स को क्या नहीं करने के लिए कहती हैं। तो ऑप्शन है आपको। ऑप्शन ए, नॉट टू पेंट हर नेल्स, बी, नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू कट हर नेल्स, डी, ऑल ऑफ दी अबव्स। यानी कि यहाँ पर अपने नेल्स को कुतरने के लिए नहीं कहती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट टू बाइट हर नेल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स? कि बताइए यहाँ पर अमांडा से अपने शोल्डर्स से, कंधों से क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन है, नॉट हंच हर शोल्डर, बी, हंच हर शोल्डर, सी, लुक हर शोल्डर, डी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट हंच हर शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए, नर्वस, बी, सिट स्ट्रेट, सी, सिट इन अ लेजी वे, डी, बेंट बैकवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिट इन अ लेजी वे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू? बताइए यहाँ पर स्पीकर अमांडा से क्या करने के लिए कहता है। डूइंग हर होमवर्क, स्लीपिंग, ईटिंग और प्लेइंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डूइंग हर होमवर्क। अमांडा से स्पीकर कहती हैं कि तुमने अपना काम कर लिया क्या। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है आपको, एनाफोरा, बी, एंजममेंट, सी, मेटाफर, डी, एलिट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंजेममेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अमांडा इमेजिन हर सेल्फ? अमांडा जो थी वो अपने आप से कैसा महसूस कर रही थी, क्या इमेजिन कर रही थी, क्या सोच रही थी। ऑप्शन गिवन है आपको। मरमेड थी वो, ये सोच रही थी, बी, मॉन्स्टर सोच रही थी, सी, फिश अपने आप को मछली समझ रही थी, या डी, गर्ल अपने आप को लड़की समझ रही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मरमेड, यानी कि वो अपने आप को जल परी समझ रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? कि अमांडा कह रही है कि अगर वो मरमेड होती तो क्या होता। तो ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए, बी, इन द ग्रीन सी, कि वो एक हरे से समुद्र में होती, बी, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, वो एक रिलैक्स लाइफ को जी रही होती, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि वो एक हरे से समुद्र में होती और अपने लाइफ को रिलैक्स तरीके से जी रही होती। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टास्क वॉज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर? बताइए अमांडा को स्पीकर के द्वारा कौन सा कार्य दिया जाता है। ऑप्शन ए, डूइंग होमवर्क, बी, क्लीनिंग रूम, सी, क्लीनिंग शूज़, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है इस चैप्टर में बताया गया था उसको होमवर्क भी करने के लिए कहा गया था, रूम भी साफ करने के लिए कहा गया था, और शूज़ भी क्लीन करने के लिए कहा गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ? कि अमांडा अपने आप को क्या सोच रही थी, क्या है वो। ऑप्शन ए, गुड प्लेयर, बी, ऑर्फिन, सी, वेरी इंटेलिजेंट, डी, वेरी रिच। तो हमें पता है इस चैप्टर में बताया गया था कि वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी, एक अनाथ महसूस कर रही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑर्फिन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट? बताइए यहाँ पर स्पीकर अमांडा को क्या खाने के लिए मना करती हैं। ऑप्शन ए, फूड, बी, फ्रूट, सी, चॉकलेट, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि इस चैप्टर में कहा गया था कि डोंट ईट चॉकलेट अमांडा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा?
यहाँ पर स्पीकर ने अमांडा को किस प्रकार से वर्णन किया है? ए सल्किंग, बी मूडी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि सल्किंग भी थी वो और मूडी भी थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज रैपुंजल? रैपुंजल कौन थी? ए अ फेयरी, बी अमांडास फ्रेंड, सी अ प्रिंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि एक राजकुमारी थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अ फेयरी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन अ टावर? बताइए वो कैसा महसूस कर रही थी जब वो एक टावर पर थी। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए मरमेड, बी ऑर्फिन, सी रैपुंजल, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी रैपुंजल। वो अपने आप को एक क्या मान रही थी? परी मान रही थी जो कि एक टावर पे रहती थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब? यहाँ पर साइलेंस जो है वो क्या दर्शाता है? ए स्वीट, बी बिटर, सी गोल्डन, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैड इम्प्रिजन्ड रैपुंजल? बताइए यहाँ पर रैपुंजल को किसने बंद करके रखा था? ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए द किंग, बी द प्रिंस, सी अ प्रिंस, डी अ बिच। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अ विच। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज शी पिक्चर हरसेल्फ इन द लास्ट स्टैंजा? बताइए वो लास्ट स्टैंजा में वो किस प्रकार की पिक्चर को रियलाइज कर रही थी? अ मरमेड, बी ऑर्फिन, सी रैपुंजल, डी नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी रैपुंजल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मूड ऑफ अमांडा? अमांडा के कैसा मूड था? ए सल्किंग, बी मूडी, सी हैप्पी, डी बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि सल्किंग एंड मूडी। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज सपोज टू नैग एट अमांडा? ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए हर टीचर, बी हर फ्रेंड, सी हर पेरेंट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ बताया गया है कि अमांडा को कौन डांटता था, फटकारता था? उसकी टीचर, उसकी फ्रेंड, उसके पेरेंट्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके माता पिता उसको डांटा करते थे। माता पिता में हो सकता है उसकी माता हो या तो उसके पिता हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इसकी माता की बात की गई यानी मम्मी की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? कि अमांडा जो चैप्टर था ये आपकी पोएट्री में, इसके पोएट कौन है? ऑप्शन ए है लेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी रॉबिन क्लीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी रॉबिन क्लीन। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।